नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। और जो भी राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बार पुनः एजुकेशनल वीडियो आ चुकी है, जिसमें राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन ऑल पे क्लिक कर दे। और आपका पहला प्रश्न है, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? हरकेली नाम से जो संस्कृत भाषा में नाटक लिखा गया है उसकी रचना किसने की? अजय राज चौहान ने, विग्रहराज प्रथम ने, विग्रहराज चतुर्थ ने या पृथ्वीराज चौहान ने? तो विग्रहराज चतुर्थ अजमेर के शासक हुए हैं, जिनको बीसल देव भी कहा जाता है। इन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की थी। सी उत्तर आपका सही है। जिसने भी सी बताया वो सभी सही है। अगला प्रश्न है, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र यानी कि मेवाड़ का क्षेत्र है। मेवाड़ के क्षेत्र में बोली पूछी जा रही है, तो मेवाड़ में मेवाड़ी बोली बोली जाएगी, जो मारवाड़ी की ही उपबोली है। ये उत्तर आपका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें, दमना एक गहना है जो पहना जाता है। दमना या दामना नाम का आभूषण है। ये दामना या दमना आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में पहनते हैं, अंगुली में पहनते हैं, कान में पहनते हैं या नाक में? तो दामना आभूषण अंगुली में पहना जाता है। बी उत्तर आपका राइट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, खोयतू वस्त्र संबंधित है। खोयतू वस्त्र है, ये राजस्थान की शब्दावली में किससे संबंधित है? मीणा जनजाति पहनती है खोयतू वस्त्र, गरासिया जनजाति पहनती है खोयतू वस्त्र, सहरिया जनजाति पहनती है खोयतू वस्त्र या भील जनजाति? तो भील जनजाति से संबंधित है खोयतू वस्त्र। डी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? राजस्थान के रीति रिवाज में एक शब्द आता है आणो। आणो या इसको गोना भी कहा जाता है। तो आणो या गोना क्या होता है? कुहा पूजन, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना। उस समय एक गीत गाया जाता है, वो पूछा जाता है, जला गीत गाया जाता है, याद रखना। और विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल झूलनी एकादशी की पूजा। तो विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है, वो कहलाता है आणो या गोना। सी उत्तर सही है। निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? निम्न में से वो कौन सा संस्कार है जो जन्म के समय किया जाता है? सामेला, बान, मोसर या जुड़ला? देखो, सामेला तो स्वागत में है और मोसर मृत्यु भोज है, जुड़ूला है बाल वगैरह कटवाने वाला, वो जन्म के समय किया जाएगा। डी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या होती है? विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल होता है। नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, तो नववधु होती है, उसकी शादी होने के बाद जब वो ससुराल जाती है उस समय उसके साथ उसकी बहन वगैरह या और कोई जाती है स्त्री या लड़की, उसे ओलंदी कहा जाता है। सी उत्तर आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, श्री बलदेव पशु मेला किस जिले में भरता है? बलदेव पशु मेला कौन से जिले में भरता है? नागौर में, जालोर में, बाड़मेर में या अलवर में? बलदेव जी का पशु मेला है, ये नागौर के अंदर भरता है। ए उत्तर आपका राइट है। नागौर में स्थान मेड़ता, मेड़ता नागौर में बलदेव पशु मेला भरता है। अगला प्रश्न है, सोनाणा खेतला जी का मेला किस स्थान से संबंधित है? खेतला जी कौन से? सोनाणा खेतला जी है, इनका मेला कौन से स्थान से संबंधित है? देबारी से, दिवेर से, देसूरी से और डबोक से? तो ये चारों दर्रे आ गए D4 वाले, और देसूरी है पाली के अंदर। ये क्या है? यहाँ मेला भरता है सोनाणा खेतला जी का। सी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? कौन से लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? तो तिलवाड़ा का मेला हड़बू जी की स्मृति में, मल्लीनाथ जी की स्मृति में, पाबू जी की स्मृति में या गोगा जी की स्मृति में? तिलवाड़ा पशु मेला मल्लीनाथ जी की स्मृति में भरता है, लूणी नदी के किनारे। अगला प्रश्न आपका है, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? जैन समुदाय का एक पर्व है पर्युषण पर्व। ये पर्युषण पर्व किस माह में मनाते हैं? आश्विन मास में, श्रावण मास में, कार्तिक मास में या भाद्रपद मास में? तो पर्युषण भाद्रपद मास में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर है, ये कहाँ मनाई जाती है? नाथद्वारा में, उदयपुर में, बूंदी में या जोधपुर में?
चैत्र शुक्ल चतुर्थी को गणगौर मनाई जाती है। ये गुलाबी गणगौर है, ये आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाते हैं। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को जैसलमेर में गणगौर मनाई जाती है और चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में मनाई जाती है। ये उत्तर आपका राइट है। इसको चूंदड़ी गणगौर भी कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? गणगौर पर करते हैं खेजड़ी की पूजा, दीपावली पर्व पर, दशहरा पर्व पर और पर्युषण पर्व पर। तो दशहरा के दिन क्या है? दशहरा या विजयदशमी के दिन क्या है? विजयादशमी के दिन आपके हथियारों की पूजा भी करते हैं, खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी करते हैं। अगला प्रश्न है, बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बांधना और रंगना है, ये जो राजस्थान की कला है, इससे संबंधित स्थान कौन सा है? जोधपुर, नाथद्वारा, बाड़मेर या जयपुर? तो बांधों और रंगों कला के लिए जयपुर आपका प्रसिद्ध स्थान है। डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं है उसका बताना है, यानी कि कौन सा युगम गलत है। थेवा कला प्रतापगढ़ सही है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, सही है। अजरक प्रिंट सांगानेर की नहीं, अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है, तो ये युगम अपना गलत हो गया। टेराकोटा शिल्प मोलेला राजसमंद की सही है, तो सी उत्तर सही है। सी वाला गलत दे रखा था। अगला प्रश्न आपका, श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। कृपाल सिंह शेखावत है, इनका संबंध कौन सी कला से है? मांडना कला से है, उस्ता कला से है, कालबेलिया नृत्य कला से है या ब्लू पोट्री से? तो ब्लू पोट्री से संबंधित है कृपाल सिंह शेखावत। डी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? कावड़ बनाई जाती है, ये कावड़ कौन सी वस्तु से बनती है? कपड़े से, लकड़ी से, पत्थर से या कागज से? तो कावड़ लकड़ी की बनाई जाती है। डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षद माता का मंदिर कहाँ पे है? भांडूरा राज्य में है, आभानेरी में है, ओसिया में या रेवासा में? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा आभानेरी दौसा, जहाँ पे चांद बावड़ी भी है और हर्षद माता का मंदिर भी है। बी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कोलवी की गुफा कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में कोलवी की गुफा है, ये कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले में, बूंदी जिले में, कोटा जिले में या जयपुर जिले में? तो कोलवी की गुफाएं झालावाड़ जिले में है। ए उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है, होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है? होप सर्कस नाम से कौन से स्मारक को जाना जाता है, वो कहाँ पे है? अजमेर में है होप सर्कस स्मारक, ब्यावर में है, अलवर में है या उदयपुर में? तो होप सर्कस स्मारक अलवर में है। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैयद मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? सैयद मीरान साहब की दरगाह कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में? तो मीरान साहब की दरगाह अजमेर के अंदर है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर दानचंद चोपड़ा है, उनकी हवेली कहाँ पे है? बीकानेर में है, सुजानगढ़ में है, खेतड़ी में है या किशनगढ़ में? तो दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में है। आपका बी उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान में ओखा रानी का महल किस जिले में है? ओखा रानी का महल है, ये कहाँ पे? डूंगरपुर में है, जोधपुर में है, सिरोही में है या कोटा में? कोटा में अबोड़ा में अबेड़ा महल और अबला मिणी का महल है और ओखा रानी का महल सिरोही में है। सी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित जल संचयन पद्धति है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने कौन सी जल संग्रहण पद्धति का विकास किया? बावड़ी, खड़ीन, कुंड या उकेरी? तो खड़ीन वर्षा जल संग्रहण पद्धति है, ये पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई। बी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? लोक चित्रकला का भाग कौन सा नहीं है? पथवारी, किसी व्यक्ति की मृत्यु वगैरह होने पर उसके जो चित्र बनाकर पूजा की जाती है, होता है। फड़ भी है। बनी ठणी एक चित्र का नाम है, बनी ठणी एक चित्र का नाम है, चित्रकला का अंग नहीं है। सांझी, कुंवारी कन्या या भित्ति चित्र बनाती सांझी होता है, तो यहाँ पे सी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के कौन से जिले की है? राजस्थान के चारों जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं।
सबसे ज्यादा 464 जैसलमेर की और सबसे छोटी बीकानेर की है। बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न है, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावास क्षेत्र है। मध्य अरावली है, इसका निम्नतम उच्चावास क्षेत्र कौन सा, सबसे निचला स्थान कौन सा हो जाएगा? सांभर क्षेत्र, भोराड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो निम्नतम क्षेत्र है वो सांभर झील का क्षेत्र है। ए उत्तर राइट हो जाएगा। अगला है आपका, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? वो कौन सा भौतिक विभाग है जो थार मरुस्थल में आता है? माई बेसिन तो दक्षिण में आती, थार में नहीं आएगी। लूणी बेसिन, बनास बेसिन और चंबल बेसिन। तो लूणी बेसिन है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का यानी कि थार के मरुस्थल का भाग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस वर्ष एकीकृत जल संग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ? राजस्थान में कौन से वर्ष एकीकृत जल संग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था? 1974 में, 1977 में, 1989 में, 1999 में। तो 1989 में राजस्थान एकीकृत जल संग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 30, माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? माही जल विद्युत परियोजना है, ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, राजसमंद में या प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ में। जाखम है और माही की बात करें तो बांसवाड़ा में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? वो कौन से जिले हैं जहाँ पे लाल लोमी मृदा पाई जाती है? उदयपुर और कोटा, भीलवाड़ा और अजमेर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जयपुर और दौसा। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना है, ये कौन सा संगठन या बैंक चलाती है? विश्व व्यापार संगठन चलाते हैं, विश्व बैंक चला रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक चला रही है या जीका चला रही है? तो जीका एक जापानी कंपनी है जो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चला रही है। डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, चौकला, मगरा और पुंगल किस पशु की नस्लें हैं? चौकला, मगरा और पुंगल है, ये कौन से पशु की नस्लें हैं? आप सभी को पता है, चौकला भेड़ है जिसको भारत की मोरिनो कहा जाता है, भारत की मोरिनो कहा जाता है जो भेड़ की नस्ल है। तो चौकला, पुंगल और मगरा है, ये भेड़ की नस्ल है। बी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 34, गोट मांगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? गोट मांगलोद क्षेत्र है, इसमें कौन सा खनिज उत्पादित होता है? रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन, मैग्नीज या जिप्सम? तो गोट मांगलोद क्षेत्र के अंदर जिप्सम का उत्पादन होता है। डी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न 35, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट के मुख्य खदानें कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है, उसके मुख्यतः खदानें हैं वो कहाँ स्थित है? खोद रीबा में है, कोयलान, डेगाना अपनी टंगस्टन वाली है और रॉक फॉस्फेट में झामर कोटड़ा है। डी उत्तर राइट है। झामर कोटड़ा की खानें रॉक फॉस्फेट का उत्पादन करती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा, दजिया, चिमाता और शुष्क खेती। तो आदिवासियों द्वारा पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसे वालरा कहा जाता है। वालरा के अलग अलग प्रकार होते हैं, दजिया और चिमेता। तो ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। माई कंचन किस फसल से संबंधित है? माई कंचन किस्म है, ये कौन सी फसल की किस्म होती है? चावल की होती है। चावल में बासमती सबसे अच्छी, याद रखना। और यहाँ पे पूछा गया माई कंचन मक्का, सोयाबीन और गेहूं। तो माई कंचन है, ये मक्के की किस्म है। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 38, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान में मंत्री परिषद है, उसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15% होती है। तो 200 गुणा 15/100, ये अपनी हो जाएगी 30। अधिकतम कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। या पूछ ले कि टोटल सीटों की कितनी हो सकती है? तो सीटों की 15% हो सकती है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? राजस्थान विधानसभा के पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस से नहीं थे? गोपाल सिंह, शांतिलाल चपलोत, हरीश शंकर और लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सिंह राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। डी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? कौन है वो राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? कमला बेनीवाल मंत्री थी, सुमित्रा सिंह और यशोदा देवी। तो यशोदा देवी है, ये अपनी पहली महिला
महिला सदस्य थी विधानसभा की? बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई है? राजस्थान में सावनी बोर्ड कहां पर है? राजस्थान में एक जगह ही सावनी बोर्ड है, नसीराबाद में, माउंट आबू, जोधपुर या बाड़मेर। तो नसीराबाद अजमेर के अंदर क्या है, सावनी बोर्ड की स्थापना की गई है। यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई को। अगला प्रश्न आपका, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। राज्य का जो वित्त आयोग होता है वो पंचायतों से जितनी भी वित्तीय स्थिति है, उनका वित्त वगैरह है, उनकी बारे में किसको बताता है? रिपोर्ट किसको देता है? मुख्यमंत्री को देता है, राज्यपाल को देता है, राज्य के वित्त मंत्री को देता है, या राज्य के वित्त सचिव को देता है? तो ध्यान रखना, वित्त मंत्री या वित्त सचिव को नहीं, राज्यपाल को ये रिपोर्ट सौंपता है। बी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? नेशनल बांस मिशन कार्यक्रम चलाया गया, उसमें किस जिले को शामिल नहीं किया गया है? जालोर में बांस नहीं होता है, बांसवाड़ा, करौली, भीलवाड़ा। तो जालोर को शामिल नहीं किया गया है। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 44, 2001 से 2011 के दशक का मतलब 10 वर्षों में राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। 2001 से लेके 2011 तक जहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है वो जिला कौन सा है? जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या जयपुर में? तो दशक की वृद्धि दर सर्वाधिक बाड़मेर की है। सी उत्तर आपका सही है। सबसे ज्यादा जनसंख्या भाई क्या पे होगी, कमेंट करके बताओ। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इसका गठन किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने, चांदमल सुराणा ने, अभयमल जैन ने या विजय सिंह पथिक ने? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन चांदमल सुराणा ने किया था। बी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? इस्लामाबाद में है, किशनगढ़ में है, सालासर में है या मकराना में है? तो मकराना का मार्बल प्रसिद्ध है सफेद, किशनगढ़ की मार्बल मंडी प्रसिद्ध है, संगमरमर मंडी, सालासर में बालाजी का मंदिर है, और इस्लामाबाद अजमेर के अंदर निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अगला प्रश्न है 47, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत, चित्तौड़ जीत लिया, चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? कौन सा शासक था जिसने मेवाड़ के अंदर एलची सिक्का चलाया था? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो जब अकबर ने 1567 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, 1568 में जीत गया था, उस समय एलसी सिक्का चलाया था। बी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न नंबर 48, चंपानेर या चांपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? मेवाड़ के शासक कुंभा को हराने के लिए यह संधि की गई थी। कुंभा शक्तिशाली शासक था, इसको हराने के लिए मालवा और गुजरात आपस में मिले थे क्या? मेवाड़ और गुजरात मिला था, मालवा और मेवाड़ मिला था, मेवाड़ और मारवाड़। तो कुंभा मेवाड़ का है, इसको हराने के लिए इसके दो विरोधी मिले थे, मालवा और गुजरात। ए उत्तर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न आपका 49, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर की स्थापना किसने की? अजमेर शहर के संस्थापक का नाम बताना। अरुण राज, अजय राज, अजय पाल या पृथ्वीराज? तो वैसे तो अजय पाल भी माना जाता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं, लेकिन सही है अजय राज। अजय राज है वो अजमेर शहर का संस्थापक था। अगले प्रश्न की बात करें 50वां, कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? प्राचीन काल में जब लड़की होती थी तो लड़की को मार दिया जाता था, और ये एक आम बात थी। अगर कोई पूछ भी ले कि आपकी लड़की कहाँ पे है, तो कहते थे कि भाई तो दूध पी दो, यानी कि उसने दूध पी लिया और नाक में चला गया, मृत्यु होगी, ऐसा कह दिया जाता था। तो समझ जाते थे कि कन्या का वध कर दिया गया है। लेकिन राजस्थान की वो कौन सी रियासत है जिसने सबसे पहले इसको गैर कानूनी घोषित किया था? जालोर कोई रियासत नहीं हुई, झालावाड़, जयपुर और कोटा, तो कोटा रियासत थी जिसने इसको गैर कानूनी घोषित किया था। ये अपने आज के 50% थे। अभी आपको भी क्वेश्चन मिलेगा, उससे पहले सभी से निवेदन है आपको एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। इस पीडीएफ के लिए आरपी स्टडी फीवर नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, बड़े अक्षरों में सर्च करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन ऑल पे क्लिक करे। और ये आज का आपका प्रश्न है, कमेंट में लिखना है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नैनूराम शर्मा, मिठालाल व्यास, बलवंत सिंह मेहता और त्रिलोकचंद माथुर। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन ऑल पे क्लिक कर ले। सीईटी के बारे में आपको यहाँ पे एजुकेशनल वीडियो मिलेंगे जो अन्य भर्ती में भी काम आएंगे। तो धन्यवाद।